कुंदनपुर के राजा हैं राजा भीष्मक। इनके 5 पुत्र हुए, पर पुत्री का सुख नहीं मिला और कहते थे कि पुत्री बड़े भाग्यवान को मिलती है। राजा भीष्मक जो है वो बड़े दुखी हुए कि प्रभु मुझसे कौन सा पाप हो गया कि 5-5 पुत्र दे दिए, एक पुत्री नहीं दी गई आपसे। तब कठोर तप करते पुत्री को प्राप्त करने के लिए। और राजा भीष्मक के घर पर कौन आई है? साक्षात लक्ष्मी जी आई है रुक्मणी के रूप में। देखो माताओं बंधुओं, लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में वास नहीं करती है। जब मेरे प्रभु विष्णु बनकर के प्रकट हुए थे तो लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई हैं। जब मेरे प्रभु त्रेता में राम बनकर के आए तब सीता मैया धरती में से प्रकट हुई थी। और जब द्वापर में मेरे प्रभु कृष्ण बनकर के प्रकट हुए तो रुक्मणी मैया कमल के पुष्प से प्रकट हुई हैं। एक कन्या के रुदन करने की आवाज आई, तब राजा भीष्मक जी ने आंखें खोली तो देखा कमल के पुष्प पर एक कन्या लेटी हुई थी। कन्या को पाकर के प्रभु का बड़ा धन्यवाद किया और इसका बड़ा ही मनोयोग से लालन पालन किया है। पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाया है रुक्मणी जी को। रुक्मणी जब पढ़ लिख करके बड़ी हुई तो इनके बड़े भाई का नाम था रुक्मी। रुक्मी अपने पिता भीष्मक जी से कहते कि हम अपनी बहन का धूमधाम से स्वयंवर करेंगे, सारे देश के राजाओं को निमंत्रण देंगे, परंतु आप रुक्मणी को समझा दीजिए कि जयमाला ये शिशुपाल के गले में ही डालें। ये स्वयंवर तो सारी दुनिया को दिखाने के लिए होगा, रुक्मणी को स्वयं के लिए वर चुनने का अधिकार नहीं है। शिशुपाल के गले में ही वरमाला डालनी है। रुक्मणी ने जैसे ही सुना कि हमारा विवाह शिशुपाल से सुनिश्चित हो रहा है, उन्हें लगा कि ऐसे शिशुपाल के साथ विवाह करने से तो अच्छा है कि कुंवारी अवस्था में ही रहा जाए। और वैसे भी मैंने तो मन वचन कर्म से द्वारिका नाथ को अपना पति मान लिया। वैसे भी लक्ष्मी का पति नारायण ही होता है और लक्ष्मी जी को नारायण के सिवा प्राप्त कौन कर सकता है। तब ये बड़ी दुखी हुई। इनकी बड़ी भाभी जो थी वो बड़ी विदुषी थी, पढ़ी लिखी समझदार थी। रुक्मणी से कहती है दुखी मत हो, तुम अपने मन के भावों को पत्र पर लिख करके द्वारिकाधीश के पास भेजो, कोई ब्राह्मण तुम्हारा पत्र ले जाएगा। और तब रुक्मणी ने एक सुंदर पत्र लिखा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर षण्वताम ते निर्विश्य कण विव्रर हर्तोंग तापम रूपम दृशित मताम खिलार्थ लाभम तयुचिता विशति चित्तम पत्रपम में अपने मन के भाव लिखे। और देखो इन्होंने पत्र में प्रश्न भी खुद किया, उत्तर भी खुद ही लिखा। पत्र में लिखते हैं कि देवी तुम तो अंतःपुर में रहोगी, मैं तुम्हें कैसे लेके जाऊंगा। तो रुक्मणी उत्तर लिखती हैं कि नाथ हमारे यहाँ जब कन्या का विवाह होता है तो वो अपनी कुल माता की पूजा करने के लिए जाती है, तब आप मुझे वहां से लेके जाइएगा। आपके गुणों को सुन करके मैंने अपने चित्त को आपको दे दिया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर षण्वताम। अब आपने यदि मुझे आकर ग्रहण नहीं किया तो फिर मेरे प्राणों पर संकट है नाथ। अब जैसे ही ब्राह्मण प्रभु के पास पत्र लेकर के गया, जाकर के दिया, कहा मैं चलूं, तो प्रभु ने कहा कहां चले, हम भी चलते तुम्हारे साथ। और मेरे प्रभु ब्राह्मण को लेकर के कुंदनपुर आने के लिए निकलने लगे तो सामने से बलराम भैया आ गए। कन्हैया बोले पंडित जी से हमारा हो गया ब्याह। पंडित जी बोले क्या हुआ? वो देखो सामने से बड़े भैया आ रहे हैं। बलराम जी ने कहा बिना किसी को बताए ये कहाँ जा रहे हो? बोले आगे पत्र खिसका दो। दाऊ भैया ने पत्र पढ़ा, ओहो हम तो भूल ही गए कि हमारे कन्हैया भी बड़े हो चुके और कुंदनपुर में कल रुक्मणी जी का स्वयंवर है और हमारा कन्हैया किसी से कम है क्या? बोले तुम ऐसे थोड़ी जाओगे। बारात को सजने के लिए सेनापति को आदेश दिया। कन्हैया बोले यहाँ बारात सजने का इंतजार करेंगे तो वहां तक तो सब कुछ हो चुका होगा। कन्हैया बोले आप आओ हम तो चले। और हवा के कंधे पे सवार होकर के मेरे कन्हैया रुक्मणी जी को पाने के लिए कुंदनपुर निकल गए हैं। यहाँ पर रुक्मणी जी सुंदर सी आरती की थाली सजा करके सैनिक सेविकाओं के साथ में, दासियों के साथ, सखियों के साथ में मां की पूजा करने के लिए मंदिर में आई है। और मां के दिव्य स्वरूप के सामने जाकर के रुक्मणी जी खड़ी हो गई आरती की थाली लेकर के। कहती हैं कि मां आप तो कण कण में वास करती हो, अपने भक्तों की, अपने बच्चों की आप चित्त की अवस्था को जानती हो। मां
मन वचन कर्म से मैंने सदैव द्वारिकाधीश को ही स्वामी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करी है। और मां यदि वो मुझे प्राप्त नहीं हुए तो फिर मैं किसी और को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। यहां मां की बहुत आराधना करी है। मन चाहे राचे मिलह सोवर सहज सुंदर सांवरो। और मां का आशीष मिला तो एक पुष्प मां का रुक्मणी जी की गोदी में आकर के गिर गया, जैसे मां कह रही है कि मेरा आशीष तेरे साथ है। इधर मेरे प्रभु द्वारिकाधीश उस मंदिर में आए और रुक्मणी को अपने साथ में लेकर के जाने लगे। रुक्मणी के साथ में प्रभु कुछ दूर जाकर के रथ को रोक देते हैं। रुक्मणी कहती हैं कि आपने नाथ ये रथ क्यों रोक दिया? तो वो कहते हैं कि देवी मैं तुमको ऐसे भगाकर नहीं लेके जाऊंगा। तब प्रभु ने शंख में स्वर फूंके और जैसे इस शंख में स्वर फूंके हैं तैसे शिशुपाल ने कहा कि होए न सोए, ये तो उसी छलिए की आवाज है। रुक्मी ने कहा कि मैंने स्वयंवर में उनको निमंत्रण नहीं दिया। तो बोले तुमने निमंत्रण ना दिया हो परंतु ये उसी के शंख की आवाज है। रुक्मी शिशुपाल अपनी सेना लेकर के युद्ध करने के लिए पहुंच गए। भयंकर युद्ध हुआ और प्रभु ने देखते ही देखते रुक्मी के केश से ही रथ के चाक में बांध दिया है। थोड़ी देर में बलराम दाऊ भैया भी आ गए, चाक में से बाल छुड़वाए हैं। कहा संबंधियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं क्या? प्रभु ने कहा क्षमा कर दो। और यहाँ रुक्मी ने भी क्षमा मांगी है। भीष्मक जी आ गए, उन्होंने कहा रुक्मणी साधारण कन्या नहीं है, नारद जी ने तो पहले ही कह दिया था ये साक्षात लक्ष्मी, और लक्ष्मी को तो नारायण ही वर सकते हैं। और अब सब विधि विधान से राजमहल में लौट कर के आए हैं, विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। और वैसे भी रुक्मणी जी की बात क्या कही जाए, जो मेरे ये सांवरियां हैं ना, ये मैंने कल भी कहा था कि ये ऐसे जादूगर हैं कि जो भी इनका दर्शन कर ले, इनकी कथा सुन ले, इनका भजन सुन ले, इनके गुणों की चर्चा कर ले, ये हर किसी के दिल को लूट करके ले जाते हैं। इसीलिए तो ये लुटेरे जादूगर कहलाते हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। दोनों हाथ उठा करके झूमते हुए बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मणी मैया की जय हो।